So now let's understand how to create and run a jar file. तो jar file सबसे पहले होती क्या है? It actually stands for Java archive. Jar file is nothing but it is a collection of class files and it is a collection of your resources which you are going to use. Resources कौन कौन से कि लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर आपने एक एडिशनल लाइब्रेरी ऐड ऑन कराई, या आपने एक ऐसे स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर आपने यूज़ किया हुआ है इमेजेस वगैरह का. तो जार फाइल सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर कलेक्शन ऑफ अ क्लास फाइल. तो यहाँ पर यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि इट इज़ अ पैकेज फाइल फॉर्मेट टिपिकली यूज्ड टू एग्रीगेट मैनी जावा क्लास फाइल एंड एसोसिएटेड मेटा डेटा. मेटा डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू वन फाइल to distribute application software or libraries on the Java platform. For this demonstration, we have created a new file named as classy.java. Okay, in this program file, we have created a simple calculator using Swing. तो अगर अभी आप इस प्रोजेक्ट को रन करो तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर नजर आएगा और ये कैलकुलेटर हमने बनाया यूजिंग Swing. Now, in order to access this calculator, अब आपको बार बार क्या करना पड़ेगा कि you have to open your Eclipse. फिर आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, यू हैव टू सेलेक्ट दैट फाइल एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रन आइकन. मोर ओवर व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ जार फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग एप्लीकेशन. एक्लिप्स में आप ये जार फाइल किस तरीके से बनाओगे ये एक बार ध्यान से समझना. यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन इट. इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक्सपोर्ट का, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जावा का. Within this export property, you will going to get an option this Java. इसको आप expand करना, यहाँ से आप select करना ये jar file and you have to click on next. After that ये वो highlight करेगा जो भी आपके project का name होगा. तो अभी मेरे पास यहाँ पर दो project है, अक्टूबर नवंबर बैच और एक collection framework. तो ये वाला इसने highlight किया हुआ है collection framework. Then you have to specify the location of your jar file कि ये jar file आपको बनानी कहाँ पर है. तो ये अभी आपकी बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आएगी ब्लैंक. सो यू हैव टू क्लिक ऑन ब्रोज, सेलेक्ट योर डिजायर्ड लोकेशन. लेट्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डाउनलोड्स डायरेक्टरी और यहाँ पर मैंने अपने इस जार फाइल का नाम दे दिया कैलकुलेटर. इसका जो सेव एज टाइप रहेगा वो रहेगा आपका डॉट जार या डॉट जिप. तो यू हैव टू क्लिक ऑन सेव. तो यहाँ पर ये अब आपकी जार फाइल इस लोकेशन पे बनकर आएगी. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. इस ऑप्शन को आप एज इट इज रहने देना. वी हैव टू एक्सपोर्ट क्लास विद कंपाइल एरर एंड वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट क्लास फाइल विद कंपाइल वार्निंग्स. सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन हियर दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट. इन दिस यू हैव टू सेलेक्ट योर मेन क्लास फाइल. अभी इस प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी क्लास फाइल है, आपको किस क्लास फाइल का जार फाइल बनानी है? इस calc.java का. तो यहाँ से एक बार ब्रोज पे क्लिक कर देना. यू हैव टू सेलेक्ट योर calc.java फाइल. So there is my calc.java file. इसको मैंने select किया and you have to click on OK. Okay, and then finally you can click on finish and you will going to get a pop-up कि jar export finish with some warning. You can see details for additional information. तो ये warning है, you can ignore that by clicking on OK. और अब एक बार चलते हैं अपने downloads डायरेक्टरी में. तो डाउनलोड डायरेक्टरी में now you can see that a jar file has been created. तो अब इस जार फाइल को रन करने के लिए you just have to simply click on double click और आपकी जार फाइल अब इस तरीके से रन हो जाएगी. अब अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को क्लोज भी कर दूं, ओके लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज माय दिस एक्लिप्स. इसको भी क्लोज कर देते हैं. अब आपको ना बार बार एक्लिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन सिंपली रन योर एप्लीकेशन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. तो ये जार फाइल है, आप इस पर डबल क्लिक करो और आपका ये कैलकुलेटर इस तरीके से आ जाएगा और ये एक वर्किंग कैलकुलेटर होगा. अगर मैं करूँ यहाँ पे 7 + 3 = तो करेक्ट आउटपुट आ रहा है. तो जो भी आप गेम्स वगैरह बनाओगे स्विंग्स में, या अगर आप कल को कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो बिलिंग कैलकुलेटर से रिलेटेड, तो आप उसकी जार फाइल क्रिएट कर सकते हो. बहुत सिंपल स्टेप है टू क्रिएट अ जार फाइल.